बताते चले कि मुरलीगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आज सोमवार जोड़गामा के पूर्व मुखिया मिथिलेश कुमार आर्य की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के किसान व समाज सेवियों के द्वारा किसानों को हो रहे खाद के किल्लत को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं, बावजूद शासन प्रशासन इस बात से बेखबर है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रखंड समेत जिला के प्रशासन इस बात से बेखबर है कि किसानों को कैसे यूरिया मुहैया कराई जाए ताकि ससमय उर्वरक खेत में लगे फसल में डाला जाए। बावजूद इसके शासन प्रशासन व जिम्मेदार मौन है। दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं किसान, अंत में खाद खत्म हो जाती है और वापस लौटना पड़ता है। बावजूद कृषि पदाधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता है संज्ञान। एक दिवसीय धरना के दौरान मुरलीगंज प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभुनाथ मांझी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया कि प्रखंड क्षेत्र के किसान यूरिया की किल्लत से परेशान हैं, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा कि यूरिया की किल्लत की समस्या को अविलंब दूर कर खाद उपलब्ध कराया जाए। हमारी मांगे है कि मुरलीगंज में खाद की उपलब्धता हो। डीएपी, यूरिया, पोटास सारे के सारे खाद मुरलीगंज से गायब है। किसान यत्र तत्र कभी ये रोड कभी वो रोड, कभी इस दुकान पर कभी इस दुकान पर जाम लगाते फिरते हैं और उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग का मुख्य मांग है जो आज किसान जो है अन्नदाता हैं, उसके बावजूद आज देखिए किसान विरोधी सरकार है। आज समय पर जो है खाद नहीं मिलता है। 3 बजे सुबह में लोग आकर के लाइन में लगा रहता है तो भी भर दिन खड़ा रहता है, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिलता है। हम लोग का मांग है जो सरकार से जो है ये खाद जो है सुनिश्चित करें, किसानों को दे खाद। ये बहुत फसल पर असर हो रहा है। आज फसल खाद के चलते फसल बर्बाद हो रहा है किसान का। क्या नाम है? दिलीप राय, पूर्व समिति। हमारी मुख्य मांगे हैं कि किसान भाइयों को सुलभ रूप से खाद उपलब्ध कराया जाए। खाद नहीं होने के कारण आज गांव में जाके खेत में देख लीजिए, गेहूं का फसल, मक्का का फसल एकदम से तबाह हो चुका है। तो और जो भी खाद मिल रहा है उसको पब्लिक में ऐसी मारामारी हो रही है, प्रशासन द्वारा कुछ वहाँ पर सुविधा नहीं दिया जा रहा है। कल जैसे देखे खाद दुकान पर एक बूढ़ी माँ को ऐसे धक्का लगा कि टीना पर गिर के वह मतलब समझिए कि बाल बच गई। और रोज़ आए दिन ऐसा होते रहता है। कभी एकदम ठेला दुकानदार का पता नहीं, प्रशासन का पता नहीं। तो क्या मांगे क्या इसमें? मांग है कि किस तरह से हम किसानों को सुलभ रूप से खाद मिले, इसके लिए प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मुहैया कराया जाए। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। धन्यवाद। सर, मुरलीगंज में लगातार किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन, रोड जाम लगभग विगत 2 महीने से ये हो रहा है और आप लोगों पे आरोप भी लग रहा है कि किसान की समस्या को आप लोग देखते नहीं हैं। आज भी इसी चीज़ को लेकर इस प्रखंड मुख्यालय में बैठा गया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? यूरिया की कमी का मुख्य कारण है मधेपुरा जिला के लिए 40,000 MT का आवंटन की मांग की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में 20,000 MT यूरिया ही उपलब्ध है, जिसके चलते यूरिया के स्कार्सिटी है। इसके लिए मेरे द्वारा DO साहब के पास दिनांक 27/1/2022 को जा कर के बोला गया कि मुरलीगंज प्रखंड में यूरिया के लिए आपूर्ति की जाए। उसके बाद DO साहब बोले कि 3,000 बोरी यूरिया 28-29 तारीख को चला आया। जो DO साहब कहे वो काम कर दिए। 3,000 बोरा यूरिया मुरलीगंज बाज़ार में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। खुदरा विक्रेता लोग भीड़ भाड़ के चलते रात्रि को खाद का वितरण करते हैं और मेरे जाने पर जब तक रहते हैं 2 घंटा 3 घंटा तब तक कुछ किसान को दे देते हैं, और जब हम हट जाते हैं दूसरे दुकान पर चले जाते हैं तो वो पहला वाला दुकानदार बंद कर देता है। लेकिन इसके लिए मैं पुनः अभी मैं दुकानदार बेंगा पुला के पास से ही आ रहा हूँ खाद बंटवा करके, और फिर मैं कार्तिक चौक जा रहा हूँ जहाँ खाद अभी तत्काल बंट रहा है। 1500 बोरा वहाँ खाद है। रात्रि को 12 बजे
से 3 बजे तक बांटा है और फिर 10 बजे से अभी तक बंट रहा है। हम वहीं जा रहे हैं फिर खाद बंटवाने के लिए। जय किसान जय जवान। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभुनाथ मांझी। ये थी हमारे संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट मुरलीगंज मधेपुरा से।